हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर अनदर स्टॉक्स फॉर वेल्थ। आज सिर्फ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ कंपनीज के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के थ्रू लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो हमें पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी होता है, खासकर स्टॉक मार्केट में। कुछ लोग यदि स्टॉक्स 2 से 6 महीने में या 1 साल में कोई रिटर्न्स हमें नहीं बना करके देते हैं तो हमें लगता है कि ये स्टॉक खराब है, जो है हमने बेकार में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। और जब थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट होने लगता है या करेक्शन होता है बियर मार्केट में तो लोग पैनिक होने लगते हैं और स्टॉक मार्केट में या ऐसा सोचते हैं कि कोई पैसा नहीं बेचता है और स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को सेल करके चले जाते हैं। और कुछ समय बाद ही एक अच्छी सी रैली आती है और स्टॉक्स में और अच्छा खासा लगभग जो है 100% 50% ऑलमोस्ट का रिटर्न कुछ ही समय में मिल जाता है। तो वहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि हमें किस स्टॉक्स को सही टाइम पे बाई करना है और किस स्टॉक को सही टाइम से एग्जिट कर लेना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा कि स्टॉक्स को कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं तो जो लॉन्ग पीरियड के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें उन्हें बाई करने का और टाइम से प्रॉफिट बुक करने का टाइम जो है एज्यूम करने आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो बैंकिंग सेक्टर्स, केमिकल सेक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से और फार्मास्यूटिकल से संबंधित है। इसके अलावा एक बहुत ही सो फ्रेंड्स, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके साथ इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन करिए ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले समय से मिल सके। तो चलिए सभी वीडियो के बारे में एक एक पॉइंट को कवर करते हैं। सबसे पहले स्टॉक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला स्टॉक्स हमारा केमिकल सेक्टर से है, उसका नाम है विनाती ऑर्गेनिक्स। मल्टी बैगर से रहा है कुछ समय में, और कुछ समय से देखा जाए तो इकोनॉमिक स्लो डाउन और चाइना के डंपिंग की वजह से और रेड सी क्राइसिस की वजह से जो इनके डिमांड्स हैं वो काफी वीक हो गए हैं। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में कवर करते हैं। तो विनाती ऑर्गेनिक के बारे में देखा जाए तो करंट टाइम में ये ट्रेड कर रहा है 1363 के प्राइस पे। और इसका अगर देखा तो विनाती ऑर्गेनिक्स का सबसे पहले देख लेते हैं टोटल मार्केट कैप कितना है। तो इनका टोटल मार्केट कैप जो है ये 18,118 करोड़ रुपए के मार्केट कैप है। वो स्मॉल साइज की कंपनी है, फास्ट ग्रोइंग कंपनी है केमिकल सेक्टर की। बात करें इसकी प्रोमोटर होल्डिंग्स की तो 74.28% की प्रोमोटर होल्डिंग्स है, ऑलमोस्ट जो है 0.84% की प्रोमोटर होल्डिंग्स प्लीज है। और बात करें डेप्ट इक्विटी रेशियो की तो ये ऐसी केमिकल कंपनी है जिसके पास कोई भी डेप्ट नहीं है, बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी है, तो ये एक अच्छी बात है। आरओई की बात करें तो लगभग 13.8% की आरओई। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 18.6% की शानदार आरओसी है। और बात करें अभी कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं। तो रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो रिजल्ट्स को देखा जाए तो लगातार से इनके सेल्स जो है लगातार ग्रो कर रहे हैं। पिछले पिछले साल जहां सेल्स थे 519 करोड़ रुपए, वहीं इस बार आए हैं 550 करोड़ रुपए के सेल्स। पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन किया जाए तो 448 करोड़ रुपए से बढ़ करके 550 करोड़ रुपए सेल्स आए हैं। अब प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन जहां पिछले साल जो है 28% के, तो वहीं इस बार ऑन एन एवरेज 27% के है। पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन किया जाए तो 26% से बढ़कर 27। तो प्रॉफिट की मार्जिन भी लगभग 25 से लेके 23-24 के लगातार प्रॉफिट के मार्जिन मेंटेन किए हुए, जो कि किसी भी केमिकल सेक्टर कंपनी के लिए एक अच्छी खासी पॉइंट, बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे। और बात करेंगे इनके जो है प्रोमोटर होल्डिंग्स की, बात करेंगे इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्टेड है। तो प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो प्रोमोटर्स जो है पिछले क्वार्टर में 70.06% की प्रोमोटर होल्डिंग इनके पास थी। इस बार इन्होंने अपनी प्रोमोटर होल्डिंग्स थोड़ी सी बढ़ाई है, 74.29% की प्रोमोटर होल्डिंग। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज जहां पिछले साल 4.71% की होल्डिंग थी, वहीं एफआईआईज ने भी इनके माल को अच्छा खासा बाय किया और करंट टाइम में इनकी होल्डिंग्स 4.93% है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ऑलमोस्ट 7.3% के होल्डिंग्स पे बैठे हुए हैं। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के बाद भी थोड़ा सा माल है। पब्लिक का पिछले क्वार्टर में 13.69% है, जो थोड़ा सा पब्लिक ने सेल किया है। और करंट टाइम में 13.46% का जो है
इनके पास स्टेक है। तो ओवरऑल देखा जाए लगभग जो है 77% की होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स में देखने को मिल रही है, जो कि किसी भी स्टॉक्स के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर का काम करता है, स्ट्रेंथ का देखने को मिलता है। विनाती ऑर्गेनिक्स के चार्ट पे एनालिसिस करें तो पे की बात करें तो जहां लगभग स्टॉक जो है 2021 के शुरुआत में लगभग 78 के पीस के पास ट्रेड कर रहा था, वही स्टॉक करेक्ट हो करके ऑलमोस्ट जो है ये 41 के 40 के पी के आसपास आ गया। करंट टाइम में पी के में स्टॉक स्ट्रेंथ दिखाना जैसे शुरू किया, स्टॉक का पी भी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, स्टॉक में स्ट्रेंथ आना शुरू किया। तो इसको फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इसको मैं तो बिल्कुल एक्यूमुलेट करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास ऑलरेडी ये स्टॉक है और आगे भी मैं इसे इसी प्रकार का परफॉर्मेंस यदि रहा तो मैं इसे और भी बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करूंगा। आपका क्या व्यू है? आप जो है प्लीज डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी फ्रेश काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। रिजल्ट्स काफी शानदार हैं क्वार्टर के, तो इसको देखते हुए जो इसका हमारा पहला टारगेट इसका देखने को मिल रहा है, इसका पहला टारगेट देखने को मिल रहा है लगभग 1950 के आसपास का पहला टारगेट देखने को मिल रहा है। उसके बाद यदि ये कंसोलिडेशन करते हुए ब्रेकआउट करता है तो ये लगभग जो है 2300-2400 रुपए तक आराम से देने का इसका रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है ये स्टॉक। चलिए ये तो बात हो गई, हम अगली बात स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। तो दूसरे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। ये कैप्लिन पॉइंट लेबोरेटरीज, ये फार्मास्यूटिकल से संबंधित स्टॉक्स है। ये मेन इसका वर्क क्या है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है एपीआई एंड सोर्सिंग एंड फिनिश्ड फार्मुलेशन का काम करती है। इसके अलावा जो है इसका प्रेजेंस है, मतलब इसके ऑफिसेज हैं लैटिन अमेरिका, यूएसए एंड अदर नेशंस। तो इनका जो बिजनेस है वो अक्रॉस द वर्ल्ड भी काफी एक्सपेंडेड है। और फंडामेंटल्स देखा जाए तो इसका मार्केट कैप ऑलमोस्ट जो है 9,941 करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये की स्मॉल साइज की कंपनी है। और बात करें प्रोमोटर होल्डिंग्स की, तो प्रोमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 70% से ज्यादा की प्रोमोटर होल्डिंग्स है। कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग्स प्लीज नहीं, एक अच्छी बात है स्टॉक्स के लिए। डेप्ट इक्विटी रेशियो की बात करें ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी है, बिल्कुल डेप्ट कंपनी है। आरओई की बात करें तो शानदार आरओई लगभग 23% का शानदार आरओई। आरओसी की बात करें तो ऑलमोस्ट जो है 25% टू 4% की आरओई शानदार आरओई है। और बात करें पी की तो इसकी पी भी ज्यादा हाई नहीं है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है। 21 के पी के आसपास अपने अगर पी कंपेरिजन किया जाए तो अपने सेक्टर में सबसे लो पी पे ट्रेड कर रहा है 21 के पी पे आसपास, जो कि एक अच्छी पॉजिटिव थिंग्स है इसके लिए। करंट टाइम में 1309 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और बात करें स्टॉक्स के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखा जाए तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग पैटर्न्स 70.62% की प्रमोटर होल्डिंग्स। एफआईआईस की बात करें तो जो पिछले क्वार्टर में एफआईआईस की होल्डिंग 2.84% थी, जो कि एफआईआईस ने ऑलमोस्ट 0.5% की होल्डिंग जो है इंक्रीज की है, 3.33% की हो गई है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने भी 0.43% से होल्डिंग बढ़ा करके 1.08% कर दिया है। बात करें पब्लिक होल्डिंग की बात, पब्लिक ने 26.11% से घटा करके 24.95% की होल्डिंग्स कर दी है। तो देखा जाए पब्लिक ने अपना माल बेचा है और एफआईआईस डीआईएस ने इनके माल को अच्छा खासी मात्रा में खरीद रहे हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है स्टॉक के लिए कि पब्लिक जो है माल सेल कर रही है और एफआईआई डीआईएस उसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव थिंग्स होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए। अब चलिए ओवरऑल देखा जाए फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग हैं और फार्मास्यूटिकल कंपनी में ग्रोइंग कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, तो पोटेंशियल रखती हैं। स्टॉक की चार्ट के बारे में एनालिसिस करें तो स्टॉक जो है लगभग जो है इसका लो रहा है 735 के आसपास का 1 ईयर का लो रहा है। और इसने हाई लगाया है ऑलमोस्ट जो है ये लगाया है हाई इसने लगभग जो है 1916 के आसपास का हाई लगाया है। और वहां से स्टॉक जो है देखा जाए तो काफी रनअप कर चुका, अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग डबल कर चुका है 1 साल में। और वहां से स्टॉक थोड़ा कूल ऑफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ से इस तरीके का पैटर्न
एम पैटर्न बनाते हुए डाउनफॉल किया है और यहाँ पे स्टॉक जो है कंसोलिडेशन फेज में है और रिजल्ट्स भी काफी शानदार आए हैं। तो देखा जाए स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है और बाई चांस यहाँ से स्टॉक्स एक्यूमुलेशन करने का अच्छा खासा जोन मुझे देखने को मिल रहा है और बाई चांस ये स्टॉक अगर 1350 के लेवल को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट इसका 1400 का रहेगा और उसके बाद में ऑलमोस्ट जो है इसका दूसरा टारगेट जो है ऑलमोस्ट ये लगभग 1500 के आसपास रहेगा। तो स्टॉक फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों बेसिस पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसको जो है बाई किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। हालांकि ये स्टॉक जो है आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल नहीं रहा है। करंट मार्केट प्राइस देखा जाए तो ऑलमोस्ट 1512 के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज इसने हाई लगाया है 1645 के आसपास और करंट इसका मार्केट कैप है 9851 करोड़ रुपए और लो इसका रहा 805 करोड़ रुपए 805। तो एक साल में ऑलमोस्ट स्टॉक जो है 100% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे चुका है। पी की बात करूं तो पी ज्यादा महंगा स्टॉक नहीं है, ओवर वैल्यूड नहीं है, 18.7 पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। आरओई की बात करें 24% की शानदार आरओई देखने को मिल रही है। आरओसी की बात करें लगभग 24.1% की शानदार आरओई देखने को मिल रहा है। डिविडेंड की बात करें 2.08% की डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है, फेस वैल्यू 10 रुपीज है। अब देखा जाए थोड़ा सा पीयर कंपेरिजन भी कर लेते हैं तो यहाँ पे देखा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी है तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात किया जाए तो 74.53% की प्रोमोटर होल्डिंग्स है। कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग्स प्लीज नहीं, एक अच्छी बात है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें जो है 0.62 की डेब्ट इक्विटी रेशियो है जो कि ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है, ज्यादा डेब्ट बर्डन नहीं है। स्टॉक आरओई की बात करें आरओसी की बात 24% के देखने को मिल रही है। अब पीई की बात करें तो 18.74% की पी है जो कि वैल्यूएशन हाई नहीं है। तो ओवरऑल स्टॉक अच्छा दिख रहा है। अब बात करें इन्वेस्टर इसमें कैसे किस प्रकार से इन्वेस्टेड है तो प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करें तो प्रोमोटर होल्डिंग 74.53% की प्रोमोट। एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज ने पिछले क्वार्टर में 1.5% की होल्ड 56% की होल्डिंग्स थी जो कि बढ़ के 1.68% की मार्च क्वार्टर में कर लिया है इन्होंने। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस ने भी माल अपना अच्छा खासा ग्रो किया है 12.45% से बढ़कर के इनकी होल्डिंग्स हो गई है 12.49%। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपनी प्रमोट होल्डिंग्स घटाई है, पब्लिक अपना माल बेच रहे हैं और जो एफआईआई डीआईएस इसे धीरे धीरे अपना एक्यूमुलेशन कर रहे हैं। तो ये किसी भी स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट को दर्शाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के। ये तो हो गए फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, ग्रोइंग कंपनी है और मार्केट कैप के साथ देखा जाए तो ये भी एक स्मॉल कैप की कंपनी देखने को मिल रही है। तो पोटेंशियल है, रिजल्ट भी इसके आ चुके हैं, रिजल्ट शानदार आए हैं और जो इंडियन गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ग्रीन एनर्जी में काम करना, तो उसकी बेस पे भी अच्छा खासा फिट बैठ रहा है। स्टॉक के प्राइस को एक्शन को देखा जाए तो स्टॉक लगातार हायर हाइज बनाता चला जा रहा है और मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूंगा स्टॉक यहाँ से बाय किया जा सकता। हाँ, अगर थोड़ा सा करेक्शन होता है ऑलमोस्ट जो है 1400 के आसपास यदि स्टॉक्स मिलता है तो यहाँ पे एक छोटी सी मात्रा में एक्यूमुलेट किया जा सकता है, वो भी तुरंत नहीं, जब यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में कोई प्राइस एक्शन बनाए तब यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक के पी की बात करें तो जो इसका एवरेज पी होता था वो 10-11 के आसपास होता था। करंट टाइम इसका पी ऑलमोस्ट जो है 19 के आसपास पहुंच गया है। तो स्टॉक का वैल्यूएशन जो जनरली देखा जाए उससे हायर जो है वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। बाई चांस ये जो है 15 के पी के पास 10 to 15 के पी के आसपास आता है तो स्टॉक को अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है, इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। हमारा चौथा स्टॉक और लास्ट स्टॉक है नॉर्थ दिल्ली बैंकिंग सेक्टर से एक स्टॉक है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो इसके भी फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। चलिए एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। तो इसकी स्टडी किया करते हैं तो ये एक स्मॉल फाइनेंसिंग कंपनी है तो फाइनेंस का काम करती है। इसके डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 5.5 जो है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है और बात करें स्टॉक के आरओई की तो 15% का आरओई प्रोवाइड करती है। आरओसी की बात करें 10.35% की आरओसी है। वहीं बात करें स्टॉक की पी वैल्यूएशन लगभग इसका 13 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट टाइम में ये 95 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। उसका टोटल मार्केट कैप 10,806 करोड़ रुपए का है। तो ये भी एक स्मॉल साइज का की
जो है बैंकिंग स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग टाइप की कंपनी है। अभी कुछ समय पहले स्टॉक ने अपने Q4 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं और स्टॉक्स का जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू शानदार ग्रो होता है। 1254 करोड़ गया, 1359, फिर 1429, फिर इस बार 1445 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है। इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम के लगातार 593 644 करोड़ से बढ़कर के अब 659 करोड़ रुपए के आसपास इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल रहा है। बैंकिंग का जो मेन बिजनेस होता है किसी बैंक का, वो फाइनेंस करने मतलब ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस करना और ज्यादा से ज्यादा जो है इंटरेस्ट अर्न करना। तो ये इस मामले में ये कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है, काफी अच्छा देखने को मिल रही है। अब प्रॉफिट यहाँ पे जो है, अगर और एक चीज दिखा नेट प्रॉफिट की बात करें इस कंपनी के, तो जहां पिछले साल कंपनी के टोटल प्रॉफिट थे 190 करोड़ रुपए, वहीं इस बार प्रॉफिट बढ़कर के 208 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। और पिछले क्वार्टर से कंपेरिजन किया जाए तो 202 करोड़ से बढ़कर के 208 करोड़ हो गए हैं इनके प्रॉफिट। तो ओवरऑल देखा जाए है फ्रंट मार्जिन पे अच्छा खासा ये ग्रो कर रही है। एनपीए की बात करें, कंपनी का जो प्रोविजनिंग और एनपीए ये भी एक मैटर करता है देखा जाए तो। जहां पिछले साल कंपनी के टोटल ग्रास एनपीए थे 2.76%, तो कंपनी ने अपने ग्रास एनपीए को ईयर ऑन बेसिस पे घटा करके 2.61% का कर दिया है। नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए जो की बात करें तो पिछले साल जहां कंपनी की टोटल नेट एनपीए थे 1.21%, वही घटा करके 1.17%। नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए दोनों के बारे में बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में किया है। हर बार क्वार्टर अपने एनपीए नेट एनपीए को कम करती जा रही है। ये भी एक पॉजिटिव जो है सेंटिमेंट होता है किसी भी स्टॉक्स के लिए, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स के लिए। तो ओवरऑल एक बार जो है इसका चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। तो चार्ट पे देखने को मिलता है ये वन ईयर का चार्ट है, और वन ईयर के चार्ट पे देखने को ऑलमोस्ट 82 के लो लगाया है इस स्टॉक ने, और इसने हाई लगाया है 116 के आसपास। तो करंट टाइम में ये ट्रेड कर रहा है 95 रुपीज के आसपास। और अपने हाई से देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक जो है लगभग 18% का करेक्शन शो कर रहा है। और यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में एक बेस बना चुका है इस लेवल पे, लगभग जो है 90 88 टू 90। बाई चांस ये स्टॉक किसी दिन अगर कोई गिरावट होती है तो लगभग 88 90 टू 88 के पास आता है, तो इसे जो है एक्यूमुलेट किया जा सकता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा ये क्यों कोई इस स्टॉक को कोई खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। प्लीज डू कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर before making any kind of fresh investment in this stock or any other particular stock. So ओवरऑल देखा जाए ये काफी जो है अच्छा स्टॉक्स है। इसको लॉन्ग टर्म के लिए पिक किया जा सकता है। आने वाले समय में इसे बैंकिंग का भी लाइसेंस प्रोवाइड किया जा सकता है आरबीआई की तरफ से। सो फ्रेंड्स, ये तो हमारे सारे स्टॉक के बारे में डिस्कस हो गया। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।